हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं अरुण कुमार। जैसे कि सभी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को लेके एक डाउट चल रहा है और इस डाउट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। डाउट ये है कि क्या सर हमारा न्यू सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, क्या हमको न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन स्टूडेंटों को राउंड सेकेंड थर्ड फोर्थ में न्यू सैनिक स्कूल मिलती है तो क्या उसका डिसीजन क्या रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सैनिक स्कूल के राउंड सेकंड को लेके थर्ड को लेके जो भी अपडेट आएगा वो आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल ऑल इंडिया के अंदर 33 है और बात करें न्यू सैनिक स्कूल की तो ये 20 के करीब है, और भी बढ़ गई होगी, लेकिन हम जहां तक है लिस्ट के अकॉर्डिंग 20 के करीब न्यू सैनिक स्कूल है। ओके, अब बात करें कि गवर्नमेंट को जैसे 33 सैनिक स्कूल है, इसी प्रकार के सैनिक स्कूल और खोलना था बट वो नहीं खोल पाई। देन क्यों? गवर्नमेंट को इतना फाउंडेशन बनाने के लिए काफी खर्चे होते हैं और वो खर्चे गवर्नमेंट बचाना चाहती है। कुल मिला के बात ऐसी है। ओके, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट फाउंडेशन है जिनका कैंपस एंड ग्राउंड जो अच्छा खासा एरिया में है, उन लोगों को क्या दे रहे हैं, ये मान्यता दे रहे हैं सैनिक स्कूल की, जबकि वो सब प्रॉपर क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएगी जो एसएस कर पा रही है। देन रीजन ये है कि वो पूरी फुल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और फुल्ली गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, बट यहाँ न्यू सैनिक स्कूल में वो सब चीजें नहीं हो सकती है। देन बात करें स्टाफ को लेके, वहां पे स्टाफ जो मिलेगा आपको अच्छी रैंक के ऑफिसर्स में मिलेंगे, जिससे कि बच्चे को एनडीए में कुछ कम्युनिकेशन स्किल एंड गाइड की कमी नहीं रहने वाली है सैनिक स्कूल में। लेकिन बात करें न्यू सैनिक स्कूल में, कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी रैंक के ऑफिसर मिले, वहां कर्नल मिले, ब्रिगेडियर मिले, ओके मेजर मिले, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि वो वहां न्यू सैनिक स्कूल का मापदंड नहीं है। ओके, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सेकेंड, बात करें यदि ग्राउंड की, तो ग्राउंड जो सैनिक स्कूल के पास है, जहां स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, ओके फिजिकल है, वो उस टाइप का फिजिकल यहाँ सैनिक स्कूल में नहीं मिल सकता है। ओके, वैसा वो अपडेट कर सकते हैं लेकिन प्रॉपरली उनके जैसा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल में भी कंपैरिजन में आपको एसएस ही बेटर मिलेगा। ओके, न्यू एसएस में नहीं मिलने वाला। ओके, इसके बाद बात करें हम सेकंड, यदि फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन अच्छा मिल सकता है। यदि उनकी बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर एसएस से बेटर मिल सकता है, क्योंकि वो कोई समय में अपनी जो सिविलियन स्कूल में कन्वर्ट कर रखे हैं, सिविलियन स्कूल थे वही कन्वर्ट होके एनएसएस बना है, तो उनकी सर्विस और फाउंडेशन तो काफी पहले से ही बेटर था, क्योंकि उन्हीं को एमओडी ने मान्यता दी है। ओके, तो उनका फाउंडेशन बेटर मिल सकता है, लेकिन एजुकेशन का कोई गारंटी नहीं है कि वहां बेटर मिलेगा, क्योंकि जो टीचर्स होंगे वो गेस्ट फैकल्टी वर्क रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट होके आएंगे कि सर आपको न्यू सैनिक स्कूल में गवर्नमेंट से अप्रूव होके कोई स्टाफ नहीं आने वाला है। अब वो डिपेंड करता है कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वहां का स्टाफ वो कैसा रखता है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां एनडीए का रिजल्ट रहने वाला है। तो अभी तक तो एनडीए का रिजल्ट उनका बना नहीं, क्योंकि 12th पास करके बेस निकलेगा, आउट होगा, तभी हमको पता लग सकता है कि न्यू सैनिक स्कूल का कंपैरिजन एसएस के कंपैरिजन में क्या रहा। ओके, लेकिन अभी बताना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो हमने बात किया सेकंड स्टाफ को लेके, कोई स्टाफ आपको ये नहीं बोल सकते कि सॉलिड की वो इस प्रकार का स्टाफ रखा है। सेकंड कि जरूरी नहीं है कि उनको बड़े ऑफिसरों की गाइडेंस मिले, जैसे मेजर कर्नल इनकी गाइडेंस मिले, लेकिन सैनिक स्कूल में गाइडेंस मिलने वाली है प्रॉपर एस रैंक के वहां ऑफिसर होते हैं, जिससे कि उनको बच्चों को आज कहीं ना कहीं एनडीए के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलती है एंड कम्युनिकेशन स्किल गुड एंड वेल होती है। ओके, थर्ड उनके फाउंडेशन को लेके उनको बेटर हो सकता है एसएस से, और जरूरी भी नहीं कि उनसे कम भी हो सकता है। लेकिन ग्राउंड के मामले में आपका एसएस आगे रहेगा, क्योंकि वहां हॉर्स राइडिंग, आपका स्विमिंग, फिजिकली है ना, ये काफी बेटर रहता है कंपैरिजन टू एनएसएस। ओके, एंड इसके बाद हम बात करें पीस स्ट्रक्चर हो गया, स्टडी को लेके बात हो गई। एंड थर्ड बात यह है कि वहां पे जो इन्वायरमेंट होता है बच्चों का, वो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलने वाला है। एसएस में जाने के लिए बच्चों को करीब 200 प्लस मार्क्स नीड है ही है, चाहे वो एसटी एससी
का किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, इससे नीचे मार्क्स पर सिलेक्शन होना मुश्किल है। एक दो सैनिक स्कूलों की मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं कि सभी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई होता है। कुछ जगह 150 में भी नंबर आता है एसएस में, बट सभी में नहीं आता है। वो एक दो छोड़ दीजिए, बाकी सभी स्कूल के अंदर एसएस के अंदर 200 प्लस वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। ओके, ध्यान दें। लेकिन एनएसएस की बात करें तो वो अपना जो स्कोर है वो ओनली क्वालिफाइड बेस पर ही भी वो एडमिशन ले लेते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वहां 150 वाला भी बच्चा मिलेगा, 200 वाला भी बच्चा मिलेगा, 250 वाले को भी मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा कि आपको मिस गाइड कर रहा हूं कि इसका सर हमारा न्यू सैनिक स्कूल में मिला है, आप जिस हिसाब से वीडियो में बता रहे हैं तो हमारा जाने का मन नहीं कर रहा। बिल्कुल ये मैं बिल्कुल गाइड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूं। उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में कंफर्म करने वाला हूं। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपका टाइम इस टाइम पे गोल्डन टाइम होता है जो आपको समय के अनुसार यूज करना होता है और आपके भविष्य में कहीं ना कहीं बनने में बिल्कुल सहयोग करने वाला टाइम है। ओके, इसलिए हम मिस गाइड तो बिल्कुल आपको नहीं करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप इस चीज को डोंट वरी रहिए, बिल्कुल चिंतन वाली बात नहीं करना इसमें। तो इस दिन क्या है, हमारी बात चल रही थी कि स्टूडेंट के एनवायरमेंट को लेके, तो वहां हर मार्क्स की कैटेगरी का स्टूडेंट मिलेगा, बट एसएस में हर मार्क्स का कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं मिलेगा। वहां अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे जिससे कि उनको पढ़ाने में क्या रहता है, इजी, क्योंकि जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं वो तुरंत कैच कर रहे हैं, तो मैं उनको मैक्सिमम कंटेंट शेयर कर सकता हूं। बट बात करें एनएसएस में, तो वहां सभी स्टूडेंट को देखना पड़ेगा, वहां मीडियम स्टूडेंट भी मिलेगा, लो कैटेगरी का भी मिलेगा, हाई कैटेगरी का भी मिलेगा, तो तीनों को मेरे को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं जो पूरा कंप्लीट है वो एक्सप्लेन उतने समय में उनको इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा जहां अच्छे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं उसकी कंपेरिजन। ओके, तो ये चीज है, तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है, जरूर पड़ेगा। ओके, इसके साथ साथ एमओडी है, वो मान्यता दे रखी है स्कूल को, लेकिन वहां कोई क्राइटेरिया नहीं बना रखा। आपने एसओपी देखा है या उनके प्रोस्पेक्टर देखा है, उसमें सैनिक स्कूल को लेके, न्यू सैनिक स्कूल को लेके ऐसी गाइडेंस नहीं बना रखी है जिसमें पेरेंट्स सेफ रहे। सेफ का मतलब कोई फीस का क्राइटेरिया नहीं बना रखा है कि कल वो आपसे एक्स्ट्रा क्या लेगा, कितना चार्जेस लगेगा, वो बिल्कुल क्राइटेरिया कहीं नहीं बना रखा। अभी हर न्यू सैनिक स्कूल का डिफरेंट डिफरेंट फीस है। अब इस प्रकार से यदि फीस रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कोई 3 लाख रुपए ले रहा है, कोई 3.5 लाख ले रहा है, कोई 2.5 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, कोई 1.5 लाख ले रहा है, कोई 140 ले रहा है। तो आप जान सकते हो कि इस प्रकार की फीस यदि रहेगी सभी की, हमारे हिसाब से जैसे कि एसएस में होता है उसी प्रकार से न्यू में भी होना चाहिए था, सभी का एक इक्वल होना चाहिए था। हाँ, हम मानते हैं कि उनकी सर्विस के बेस पर होगा, किसी के पास सर्विस इतनी नहीं है तो उनकी फीस उतनी है, किसी के पास सर्विस अच्छी है तो वो 3 लाख तक ले गया, तो इतनी भी सर्विस क्या अच्छी होगी बच्चों के लिए। आप समझिए कि 3 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम है। मैंने काफी सैनिक न्यू सैनिक स्कूल में बात भी हुई है, किसी ने 3.5 लाख का रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कहीं 2.5 लाख का रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कहीं 3 लाख का रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कहीं 2 लाख का रिक्वायर्ड कर रहे हैं। 2 लाख से नीचे तो बहुत गिनी चुनी न्यू सैनिक स्कूल है। अब इतना फाइनेंस करके इतनी एजुकेशन लेंगे, नॉर्मल जो सिविलियन एजुकेशन है वो सेम वैसा ही मिलने वाला है। हम जा रहे हैं ओनली एनडीए का एनवायरमेंट लेने के लिए। जो एजुकेशन का स्तर रहेगा वो सेम सिविलियन स्कूल का है वैसा ही रहने वाला है न्यू सैनिक स्कूल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएस में भी वैसा ही रहने वाला है। मेन डिफरेंस हो रही है तो हमारे पास एक एनसीसी है जो अवेलेबल होती है सैनिक स्कूल के अंदर, एक दूसरा फिजिकल है, वो फिट रहता है बंदा जो भी स्टूडेंट है, तो थोड़ा हार्ड वर्किंग किया हुआ रहता है जिससे कि वो फिजिकली पास कर जाता है। कम्युनिकेशन स्किल गुड एंड वेल होती है जिससे कि वो इंटरव्यू किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद या एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू पेस अच्छी लैंग्वेज गुड स्किल के साथ वो पेश कर लेता है। तो इस प्रकार का इन्वायरमेंट उसको एडवांटेज में मिलता है। ओके, बाकी स्टडी पढ़ाई को लेके जहां तक है आपकी सोच वो गलत होगी कि वहां अच्छी पढ़ाई होती होगी। वहां पढ़ाई वही होती है जो सिविलियन स्कूल में होती है और उतने ही शेड्यूल में स्टडी चलती है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, जो एक्चुअल स्टडी होती है वो अकेडमियों में होती है और जिससे वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करके जाते हैं। जो लेवल उनका स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड कहीं भी मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन वाला उनको हम जैसे कि हम बच्चे तैयार करके भेजते हैं एंड उसके बाद वहां पढ़ने के बाद उनका स्टैंडर्ड चेक करते हैं तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहता है। तो अकेडमी की पढ़ाई बेटर से बेटर रहती है। हमारे पास काफी बच्चे ऐसे हैं कि जो जैसे कि 100 स्टूडेंट रहेंगे तो उसमें 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना बेस बनाने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहा है और उसके पास अटेम्प्ट बचा है तो वो
हमारे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि हम सिलेक्शन रेट है वो 50 से 60% प्लस रखते हैं, जिससे कि आप अपना सपनों को है वो पॉजिटिव डायरेक्शन देके सफलता जरूर हासिल कर सकते हो, यदि आप हार्ड वर्किंग एंड साथ साथ में स्मार्ट वर्किंग करने वाले स्टूडेंट हो तो एक बार जरूर विजिट करें। अभी 30 से 40 सीट हमारे पास वेकेंट है, वो खाली है, उस पर आप विजिट करके अपना डिसीजन ले सकते हो। ओके, इसके बाद अब किस स्टूडेंट को वहां न्यू सैनिक स्कूल जाना चाहिए वो समझिए। यदि जिस स्टूडेंट का राउंड फर्स्ट में न्यू सैनिक स्कूल आया है उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसका समझिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ अपनी चेक कर ले सभी स्टूडेंट। डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेके आपका 31 मार्च 2015 के बिटवीन या दोनों डेट में भी है तो वो डेट इस साल 2025 का पेपर और दे सकता है। अब उस बच्चे का न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन आया है तो उसको मेरे हिसाब से नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके पास उससे सुनहरा मौका बनाने के लिए समय भी है, अटेम्प्ट भी है, फिर कहीं ना कहीं वो न्यू सैनिक स्कूल में जाके अपनों क्यों अपने आप में मतलब एक वीक बना रहा है। ओके, समझ के चलिए, यदि उसको न्यू सैनिक स्कूल में जाना ही है तो वो न्यू सैनिक स्कूल तो अगले साल भी उसको मिल जाएगी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस साल मिली है तो अगले साल डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन उससे अच्छा भविष्य वो बना सकता है, जैसे कि वो अपना डिसीजन आरएमएस में जाने का ले सकता है। जैसे आरएमएस में जाने का लेगा तो उसको साथ साथ में न्यू सैनिक स्कूल तो मिल ही जाएगी, लेकिन आरएमएस की यदि सफलता पा ली है ना तो उसने न्यू सैनिक स्कूल एंड सैनिक स्कूल से काफी बेटर एक सपना साकार कर लिया बच्चे ने। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को गाइड बिल्कुल नहीं करने वाला हूं जिन स्टूडेंट का एक अटेम्प्ट बचा है, उनका न्यू सैनिक स्कूल में नंबर आया फिर भी वो चले गया, उनको बिल्कुल नहीं जाना। मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग गाइडेंस, जिनको जाना है उनको कोई रोक नहीं सकता। मेरी गाइडेंस उनके फ्यूचर को लेके बिल्कुल प्रॉपरली गाइडेंस है कि उनके पास अटेम्प्ट बचा है तो न्यू सैनिक स्कूल अगले साल भी मिलेगी। इससे अच्छा है कि जो समय बचा है, अटेम्प्ट बचा है, उसको आरएमएस सिलेक्शन लेने वाली डायरेक्शन में लगाया जाए। ओके, बिल्कुल मैं भी आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, एक ऑप्शन रख रहा हूँ कि हमारी एकेडमी बिल्कुल रेजिडेंसी है, हॉस्टल है, यहाँ बच्चा बिल्कुल मेहनत करने वाला है, 100% उसको आरएमएस का सिलेक्शन हम दे सकते हैं यदि वो सेकंड अटेम्प्ट हमसे लेता है। ओके, और जो 200 प्लस मार्क्स वाला स्टूडेंट है उसको फीस के साथ भी डिस्काउंट मिलता है और उसके साथ हार्ड वर्किंग करके सिलेक्शन भी उसको श्योर दिया जाएगा। समझ में आ गई? तो ये चीज आपके ऊपर है, हम तो बार बार आपको गाइड करते रहते हैं। इसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट है, अब उसके पास कोई अटेम्प्ट नहीं है, अब उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अब उस स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन है कि न्यू सैनिक स्कूल वो जाइए, यदि उसका नंबर आया तो वहां पे जाके विजिट करे, उनके फाउंडेशन को देखे कि किस प्रकार का फाउंडेशन है, क्या मेरे को यहाँ सफलता मिलने के लिए आगे जो एनडीए ऑफिसर बनने की जो सपना है वो यहाँ साकार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब वहां पहले से 1 साल पुरानी चल रही है तो वहां के 6 के जो स्टूडेंट है वो 6 पास होके 7th में रनिंग चल रहे हैं, उन स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करिए, वहां से बात करिए उन बच्चों से, जिससे कि वो जान पाए कि वो किस प्रकार का वहां की पढ़ाई स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, उनके बारे में जरूर जान ले। ओके, तो विदाउट विजिट किए हुए आप न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है। ओके, तो आप मेरा यही सुझाव है सभी को, जिसका न्यू सैनिक स्कूल में नंबर आया वो वहां पे जाइए और आराम से विजिट करिए, उनके स्टाफ को समझिए, प्रिंसिपल से मिलिए, कितनी फीस लगेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो ये सब चीज जानने के बाद ही आप न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लें। बाकी सैनिक स्कूल में आप एडमिशन लेके सैनिक स्कूल में आपका नंबर इस साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप बिल्कुल जुड़े रहिए, तो आपको नेक्स्ट ईयर 100% एसएस मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिन बच्चों को 200 मार्क्स मिला है तो अगले साल यदि वो 50 से 60 मार्क्स भी कवर करेगा, 60 मार्क्स भी कवर करेगा, 260 प्लस वाले को कहीं ना कहीं 33 इंडिया के स्कूलों में मिल जाता है, एक बिहार स्टेट जैसे छोड़ के बाकी सभी स्टेट में पॉसिबल हो जाता है 260 प्लस वाले बच्चे को सिलेक्शन की। ओके, तो ये सब चीजें हैं हमने आपको बताया। एसएस एंड एनएसएस में डिफरेंस, एसएस में और एनएसएस में क्या डिफरेंस है हमने आपको क्लियर कर दिया। तो गवर्नमेंट को बनाना तो था एसएस, बट वो नहीं बना पाई, जिससे कि कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चों की भीड़ बढ़ रही है, उसके अनुसार रिक्वायर्ड और हो रहा है इंडिया में कि एसएस हो। लेकिन सेंटर क्या गवर्नमेंट भी पूरा माइंड अपना यूज करती है, तो उन्होंने वो फाउंडेशनों को मान्यता दे दी जिनके पास ग्राउंड कैंपस है कि आप चलाओ, आप अपने स्तर पे फीस लीजिए। अब उनका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, तो एक गरीब पर्सन मारा जा रहा है उसमें। ओके, तो फीस को लेके
हम कंपैरिजन करें तो न्यू सैनिक स्कूल सबसे ज्यादा है। एंड बात करें फिजिकल को लेके, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो एसएस की कंपैरिजन कितना क्या रहने वाला है। फिर बात करें एजुकेशन को लेके, वो भी हम बात नहीं कर सकते। तो सभी ऑल ओवर रेटिंग में एसएस तो गुड है ही, लेकिन एनएसएस का डिसीजन लेना है तो वहां जाके आप विजिट करके उसके देन आप एडमिशन लें। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें और एंड पोस्ट करें, जिस कमेंट को मैं देख के आपके नेक्स्ट वीडियो में उन पे विचार करूंगा एंड उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके, बाकी हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।